बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने इकरा अप्लाइड ग्रामर 1 से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका टॉपिक था पोजेसिव एडजेक्टिव्स। कल हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स के फर्स्ट 2 सेगमेंट्स को अप्लाइड ग्रामर से कवर किया था, और जिसमें हमने ये जाना था कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ हमें किसी भी चीज़ की पोजेशन या ओनरशिप बताते हैं। ओके बेटा, सो चलिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स रिवाइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन था आई, एंड आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या पढ़ा था कल हमने? आई माय। यस, आई माय। नेक्स्ट वन, we or very nice. Next one, they their. Next one, you your. Next one, he his. Next one, she her. And the last one that we have is it its. Clear students? So it was a revision. Okay my dear students, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, विच इज़ प्रैक्टिस, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिटन प्रैक्टिस। जो हमने कल ग्रामर सीखी थी उसको आज हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे, और हमें क्या करना है? सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। 2 ऑप्शन आर गिवन हियर, 1 ऑप्शन इज करेक्ट एंड द अदर इज इनकरेक्ट। हमने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। ही इज माई ब्रदर डैश नेम इज उमर। ही का हमने कल कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा था और अभी हमने रिवाइज भी किया है? यस, हिज नेम इज उमर। नेक्स्ट वन, शी इज अ गुड गर्ल डैश नेम इज खदीजा। शी हर, वेरी नाइस, शी हर नेम इज खदीजा। नेक्स्ट वन, you are a student dash uniform is neat and clean. Your, very nice, your uniform is neat and clean. Next one, I am Zahira dash family is small. My family is small. Next one, we are friends dash friendship is very strong. We are our friendship is very strong. Next one, they are farmers dash job is hard. Their, very nice, their job is hard. It is an elephant dash trunk is long. Its trunk is long. Very nice. Now we will circle the correct option. Okay students, in this way you will circle the correct option. Okay बेटा, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ नहीं बल्कि नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए हैं। प्रैक्टिस का ही सेकंड पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं, और इसमें हमने क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग एपॉस्ट्रोफी। ओके बेटा, अब ये आपके लिए न्यू वर्ड है एपॉस्ट्रोफी, इट्स ए न्यू वर्ड फॉर यू। अब हम एपॉस्ट्रोफी को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, look at the board and try to read these sentences.
Sana's bag is new. Ali's car is red. Kiran's dog is pretty. स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं ये वर्ड्स जो ग्रीन कलर से मैंने लिखे हैं, इन वर्ड्स को हमें क्या बोलना है? इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? यस, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी, ओके. एंड एपोस्ट्रोफी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा, स्मॉल एस. जब भी हमने एपोस्ट्रोफी लिखनी होगी, एपोस्ट्रोफी के साथ हमने मेंशन करना होगा, तो हमें कॉमा एंड स्मॉल एस के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है. ओके बेटा. एपोस्ट्रोफी को अब हम कैसे यूज़ करते हैं? इसका फंक्शन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स का फंक्शन पढ़ा था, जिसको हम पोजेशन के लिए यूज़ करते थे. लेकिन जब हमने पोजेशन नेम के साथ बतानी हो, नाउन के साथ बतानी हो, तब हमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है. ओके बेटा. पोजेसिव नाउन्स भी हम इनको बोलते हैं एंड हम इन्हें एपोस्ट्रोफी भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, कॉमा, स्मॉल एस. अब आप देख सकते हैं, सनाज बैग इज न्यू. इट्स सनाज बैग. ओके बेटा. हु इज द ऑनर ऑफ द बैग? सना. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सनाज बैग. ऑनरशिप को शो कर रहे हैं एंड इसमें नाउन यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको पोजेसिव नाउन बोल रहे हैं. ओके. Then Ali's car. Whose car? Ali's car. Who is the owner of the car? Ali. So it's Ali's car is red. यहाँ हमें possession भी पता चल रही है, लेकिन noun के साथ. जब हमें name के साथ possession बतानी हो, तब हमें apostrophe use करना है. Next one, Kiran's doll. Whose doll? Kiran's doll. Yes, Kiran's doll is pretty. अब यहाँ हमें पोजेशन भी पता चल रही है, दैट इज किरण's doll, और हमें नेम के साथ पोजेशन बतानी है. क्लियर स्टूडेंट्स? जब भी हमें पोजेशन नेम के साथ बतानी है, तब हमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है, और जब हमें पोजेशन प्रोनाउंस के साथ बतानी है, तब हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करने हैं. ओके बेटा. अब चलते हैं बुक की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, हम बुक की तरफ आ चुके हैं. आप लोग ये बेटा रीड करने की कोशिश कीजिए. इट्स Lubna's house, Usman's school bag. Okay beta. Now you will make sentences by looking at the pictures. Ali's bicycle is small. Name is given here. You will use apostrophe and you will complete your sentences. Sarah, pen is new. Sarah's pen is new. Try to make sentences. Next one. Mansoor's shirt is clean. Mansoor's shirt is clean. Okay beta. Next one. Kiran's doll is beautiful. Kiran's doll is beautiful. Okay student, next one. Ajmal's handkerchief is silky. Handkerchief mean रुमाल, and इसमें R is silent. R की साउंड नहीं होगी. Handkerchief, okay, is silky. Ajmal's handkerchief is silky. Next one. Iqbal's car is red. Iqbal's car is red. Okay बेटा. इस तरह से apostrophe यूज करते हुए हम ये sentences complete करेंगे. It's your homework. ये आपने खुद से complete करना है बेटा. अब चलते हैं next activity की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, हम एक्सटेंडेड प्रैक्टिस की तरफ आ चुके हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द सूटेबल पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो आज हमने लेसन के स्टार्ट में रिवाइज भी किए हैं, अब हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में राइट करने हैं. बट वी हैव टू डू राइट द सूटेबल. ओके, यहाँ से नाउन प्रोनाउन को देखते हुए या नाउन को देखते हुए हमें यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव्स लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग सेंटेंसेस. My grandparents live in a village. Dash village is very beautiful. My grandparents. अब my grandparents is noun. So my grandparents. Grandparents it's noun. Grandparents के लिए हमें क्या pronoun use करना है बेटा? Yes, they का possessive adjective हमने कल क्या पढ़ा था? Their. Very nice. तो हमें सेंटेंस बनाना है. Their village is very beautiful.
ओके बेटा, बिकॉज हमें जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स बनाने हैं वो हमें यहाँ से नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बनाने हैं। हमने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बनाने हैं, आपने बहुत केयरफुली देखना है ये। वी प्ले इन द लॉन, डैश लॉन इज स्पेशियस। वी और यस, और लॉन इज स्पेशियस। स्पेशियस मीन खुला, बहुत बड़ा। नेक्स्ट वन, फातिमा इज माई फ्रेंड, डैश यंगर सिस्टर इज नॉटी। फातिमा इज अ गर्ल ना, फातिमा के लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है बेटा? यस, शी यूज करना है। तो शी के लिए हमारे पास कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव था? हर। यस, फातिमा इज माई फ्रेंड, हर यंगर सिस्टर इज नॉटी। नेक्स्ट वन, I am Amna, dash teacher is very kind. Yes, my teacher is very kind. Next one, you are my cousin, dash father is my uncle. Your father is my uncle. Your. Next one, this is Ali's bag. अब यहाँ पे पोजेशन तो है लेकिन अपोस्ट्रोफी के साथ है। ओके, दिस इज Ali's bag, डैश बैग इज एक्सपेंसिव एंड कंफर्टेबल। अली इज अ बॉय ना, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे हम? ही। और ही के लिए हमारा कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव था? His. Very nice. His bag is expensive and comfortable. Next one, this is my cat, dash color is black and white. Okay students, this is my cat. Animals के लिए या नॉन लिविंग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? It. Very nice. It. तो it के लिए हमारा कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव था जो हमने कल पढ़ा था? Its. Very nice. Its color is black and white. ओके बेटा, यहाँ पे आपने सूटेबल पोजेसिव एडजेक्टिव लिखने हैं एंड यू विल राइट इन कैपिटल लेटर बिकॉज हमारे सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आप लोग फुल स्टॉप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम जब भी स्टार्ट करेंगे हमें कैपिटलाइज करना है। मैं आपको 1 लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने कैपिटल लेटर के साथ आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है अपना टॉपिक। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।